हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को सॉरी बोलना चाहूंगा। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं लास्ट के 4 दिन में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए अब हम लोग आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग NABFID के नाम से भी जरूर जानते होंगे। NABFID ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो इस पूरे प्रोसेस की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। NABFID ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की जो डेट रखी थी वो इन्होंने 23 अक्टूबर 2023 रखी थी और इस फॉर्म को इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए लास्ट डेट रखी गई है 13 नवंबर 2023। बिफोर 13 नवंबर आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली आपको मेंशन करा है कि आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू नवंबर और दिसंबर के मंथ में करा लिया जाएगा। टेंटेटिव है, बट जब अगर कोई फॉर्म आपको टेंटेटिव चीज बताता है तो वो पूरा मेक श्योर करता है कि वो उसी मंथ में चीजें कंडक्ट करा ले अनटिल एंड अनलेस कुछ मिसहैप ना हो जाए। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की और सारी डिटेल्स को समझ लेते हैं। NABFID ने एक चीज अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली और मेंशन करी है कि आपके एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा NABFID के द्वारा, जहां पर क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो आपकी जॉब है ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी एक रेगुलर जॉब होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग कि हमारे लिए कितनी एग्जामिनेशन फी रखी गई है और हमारा जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए कौन कौन सी सिटी इन्होंने रखी है। आपके लिए जो एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल होंगे वो आपके अहमदाबाद, गांधीनगर, भोपाल, बैंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, मोहाली, हैदराबाद, विजयनाडा, त्रिवंतपुरम, कोलकाता, पटना, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन और दिल्ली NCR में आपका एग्जाम सेंटर्स रखा जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे आपका इंटरव्यू मुंबई में कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें आपका कोई भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। हमारे लीगल डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है और वो दोनों वैकेंसी ही जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है, यानी SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सारी कैटेगरीज के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है NABFID के द्वारा। सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए और वो भी जनरल कैटेगरी में निकाली गई है। इसमें जो हमारे लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी एज बिलो 21 ईयर्स नहीं है और अबव 32 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दे रखा है कि हमारे जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का और जो हमारे OBC के नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का और जो हमारे PWD कैटेगरी के SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 15 ईयर्स का, PWD कैटेगरी के OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं
उनके लिए 13 ईयर्स का, और जो जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। आपको अपनी एज 1 अक्टूबर 2023 यानी 1 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग 32 ईयर्स कंप्लीट नहीं करती है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने हमारे लिए क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एलएलएम की डिग्री चाहिए, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 1 साल कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और आपके पास एलएलएम की डिग्री है, और आप बिलो 32 ईयर्स आपकी एज है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में जो मेंशन करा है, इन्होंने क्लियरली कहा है कि आपकी जो रेम्यूनरेशन आपको प्रोवाइड करा जाएगा एनुअली बेसिस पे वो 14.83 लाख रुपीस का होगा। यानी अप्रॉक्स 15 लाख रुपीस आपको एनुअली प्रोवाइड कराए जाएंगे बाय एनएबी एफआईडी के द्वारा। इसमें और भी काफी चीजें इन्होंने बताया कि सीटीसी के अंदर कितना परसेंट आपका फिक्स कंपनसेशन होगा और कितना आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल आपको इंश्योरेंस मिलेगा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने फुल टाइम बेस पे करा हो, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस आपने पढ़ाई ना करी हो, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहले एनएबी एफआईडी एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम सेंटर्स बता दिए कि कौन कौन से रखे गए हैं, और अगर आप उसको क्लियर करते हैं उसके बाद आपका पर्सनल यानी उसके बाद आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका मुंबई में होगा। और अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं तो फाइनली आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एज अ रेगुलर एम्प्लॉय एनएबी एफआईडी में आपको हायर कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि हमारी एप्लीकेशन फी कितनी रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज की फीस रखी गई है, और जो हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फी 100 रुपीज की रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 2 सेक्शंस में एग्जाम होंगे। सेक्शन ए जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें आपके 3 पार्ट होंगे, एक रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक आपका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का, जो कि टोटल आपका आधे घंटे का होगा और 40 नंबर का होगा और 40 ही क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपका ये एग्जाम नेगेटिव मार्किंग भी रखता है, तो आपको बड़े ध्यान से अपने आंसर मार्क करने हैं। अब इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जो आपका सेक्शन बी का टाइप होगा, सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव में प्रोफेशनल नॉलेज यानी आपके लीगल फील्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल नंबर आपके 100 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 80 रखे जाएंगे, और इसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको वो आपको 60 मिनट्स का दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो आपको 5 दिए जाएंगे। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है सेक्शन ए और बी में आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है वो 40% है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 35% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यानी आपको मिनिमम 35% कैटेगरी वालों के लिए और 40% नॉन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मिनिमम स्कोर करने हैं, तभी वो सिलेक्ट हो पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। बाकी ये पूरा एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके आप इसे वहीं पर पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एनएबी एफआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके से कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को जरूर रिप्लाई करूं,
ताकि वो टाइमली ही अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। लास्ट 4 दिन में शायद मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आज के दिन में उनको सारों स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर दूं ताकि उनकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। बाकी अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हर एक लीगल फर्टिलिटी की वैकेंसी जो इंडिया में निकलती है उसके बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।